गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोगों ने इस चैप्टर में हैप्पी प्रिंस पेज 32 में देखे थे। बच्चा लड़का जो है वो प्ले लिख रहा है। यंग बॉय वाज राइटिंग ए प्ले फॉर ए थिएटर्स बट हिज हैंड वाज नॉट वर्किंग ड्यू टू कोल्डनेस। ठंडेपन के कारण उसका हाथ काम नहीं कर रहा है। इस स्थिति को देखकर शोइंग दिस सिचुएशंस द हैप्पी प्रिंस कमांड द स्वालो लिटिल बर्ड्स, छोटी चिड़िया को कि जाओ इस मेरे दोनों आँख में, हर आँख में सफ़ायर है, इसमें से एक को निकाल करके उसको दे दो ताकि वह फायरवुड खरीद सके अपना, और अपने फायरवुड बाई फायरवुड और अपने काम को कंप्लीट कर सके। हम लोग यहाँ तक देखे हुए थे ना। तो जैसे ही वो लाती है, वो विथर्ड मुरझाए हुए वेलवेट पर वो रख देती है सफ़ायर को, लाइंग ऑन द विथर्ड वेलवेट। तो जिसको देख करके लड़का बहुत खुश होता है और कहता है कि आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड। ही क्राइड, वो चिल्लाता है। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड। अप्रिसिएट माने प्रेज्ड, प्रशंसा करना। मेरी तारीफ होनी शुरू हो गई। ये क्राइड, वो चिल्ला करके बोलता है कि अब तो मेरी प्रशंसा शुरू हो गई। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। ये किसी महान कोई है। सम, यहाँ सम का मतलब कोई है ना। सम का मतलब कुछ नहीं। देखिए, सम एडमायरर, यहाँ कोई हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग और नेगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं। कोई डिफरेंट सेंस में यूज हुआ है सेंस। दिस इज फ्रॉम सम एडमायरर, यह किसी ग्रेट एडमायरर के, एक महान प्रशंसक की तरफ से मुझे मिला हुआ है ये सफ़ायर, मानिक, प्रेशियस स्टोन। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत खुश दिखा। बिल्कुल, क्वाइट कंप्लीटली, बहुत खुश दिखा। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अगले दिन ये छोटी चिड़िया अबादीन फ्लू डाउन टू द हार्बर, हार्बर के नीचे गई। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailor working. वहाँ पर नाविकों को काम करते हुए उस वेसल्स के, जहाज के मास्ट पर, उसकी ऊंचाई थी और पताखा जो चल रहे, जो पताखा रहता है उस पर बैठ करके, मीनार टाइप का जो बना रहता है उस पर बैठ करके वो देखी सेलरों को काम करते हुए। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड, उसने चिल्लाई कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जब चंदा निकली है ना, प्रकट हुआ, राइज रोज राइजन होता है ना, ये फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर लौट करके हैप्पी प्रिंस के पास आ गई। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तुमको से विदा लेने के लिए आई हूँ, है ना। आई हैव कम, आया हूँ। ही क्राइड, उसने चिल्लाया। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, ये छोटी चिड़िया, वो छोटी चिड़िया। सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे पास एक रात और नहीं ठहर जाओगी। इस तरह से कहानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। इट इज़ विंटर आंसर द स्वालो, स्वालो ने जवाब दिया। छोटी चिड़िया ने कहा कि देखो भाई, जाड़ा का दिन आ गया है। इट इज़ विंटर, आ भी रहा है, देखिए हाँ। मौसम बताने के लिए हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और बहुत जल्द ही यहाँ बर्फ़ गिरेंगे। स्नो माने वही बर्फ़बारी होगी।
इन इजिप्ट, और इजिप्ट में द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री, और खजूर के पेड़ों पर इजिप्ट में तो वहाँ पर सूरज गर्म होगी, एंड पाम ट्री पर, एंड क्रोकोडाइल्स, और जो भी क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ जो होते हैं, जलीय जीव हैं, लाई लेटे रहते हैं इन द मड में, कीचड़ में, मड मने कीचड़, एंड लुक लेजी अबाउट देम, और बिल्कुल एकदम रिलैक्स मूड में, लेजी आलसी ढंग से वो लोग पड़े रहते हैं वहाँ पर। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि देखो इस स्क्वायर के नीचे, स्क्वायर वहीं जो चौराहा होता है, स्क्वायर चबूतरे के नीचे चौराहा, देयर स्टैंड ए लिटिल गर्ल, स्टैंड खड़ी है वहाँ एक छोटी सी लड़की, मैच गर्ल, मैचिस बेचने वाली, मैच गर्ल माचिस होता है, मैच गर्ल माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। सी लेट द मैच फॉल इनटू द गटर, सी हैज लेट, उसके पास जो था ना माचिस जो थे, माचिस के जो डब्बे थे, लेट चले गए, फॉल इनटू द गटर, वो गटर में गिर गए, एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सारे, देख किसके लिए है, मैचेस के लिए है, माचिस के लिए, और सारे माचिस के डब्बे जो हैं बर्बाद हो गए, स्पॉइल्ड हो गए, नष्ट हो गए, रुइन हो गए, REROUIN, रुइन, RUIN, रुइंड, वो तो बर्बाद हो गए, स्पॉइल्ड हो गए, नष्ट हो गए। हर फादर विल बीट हर, उसका बाप इसे पीटेगा। इफ सी डजंट ब्रिंग हुम सम मनी, अगर कुछ पैसा नहीं लाई न तो बस आज इसकी पिटाई निश्चित है। एंड सी इज क्राइंग, इसीलिए वो रो भी रही है। सी हैज नो शूज और स्टॉकिंग, इसको जूते नहीं हैं, और सर ढकने के लिए ना, बांधने के लिए, जाड़े के दिनों में जो कांध बांधने के लिए सब नहीं है स्टॉकिंग्स। एंड हर लिटिल हेड इज वेयर, और इसकी छोटी सी जो बाल है, माथा है, छोटा सा बच्चा है, छोटा हेड होता ही है, स्टॉकिंग है नहीं, इसलिए ढक खाली है एकदम, बेयर मने नंगा है, बेयर कुछ नहीं है, बेयर फुट होता है ना जो खाली पैर, खाली है बेयर, विदाउट, बिल्कुल इसी ही है, नंगा है, कुछ बांधी नहीं है, खुला है। प्लक आउट माई आइज एंड गिव इट टू हर, प्लक आउट, मेरी आँख को निकाल लो, एंड गिव इट टू हर, और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसका पिता उससे नहीं पीटेगा। देखिए कितना मार्मिक है। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा कि हाँ तुम्हारे साथ मैं एक रात और ठहर जाऊँगा। फ्यूचर सिंपल है, आई विल स्टे विथ यू, देखिए बहुत सिंपल है कहानी, एक कन्वर्सेशन के माध्यम से, इन्वर्टेड कोमा में देखिए है स्वालो क्या बोलती है, स्पोकन है, डायरेक्ट है, विथ द हेल्प ऑफ कन्वर्सेशंस बिटवीन दिस द हैप्पी प्रिंस एंड स्वालो, द कहानी, दिस स्टोरी प्रोसीड स्लोली ग्रेजुअली फॉरवर्ड, ये कहानी धीरे धीरे लिटिल प्रिंस और स्वालो के बीच बातचीत के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए भाषा बहुत सिंपल है ना, और डायरेक्ट में लिखा गया है, सब डायरेक्ट स्पीच में, नरेशन के हिसाब से देखें तो इन्वर्टेड कोमा में वक्ता का स्टेटमेंट है। सेड द स्वालो कहती कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहर जाऊँगा, बट आई कांट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारे बाल को, मैं तुम्हारी आँख को नहीं निकाल सकती, नहीं तोड़ सकती। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड नाउ देन, अगर मैं निकाल दूंगी ना तो तुम तो पूरी तरह से कम्प्लीटली, देखिए ब्लाइंड की विशेषता क्वाइट बता रहे, एडवर्ब है, ब्लाइंड तो एडजेक्टिव हो गया, तो यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे भाई, कम्प्लीटली, टोटली, क्वाइट का मतलब टोटली, कम्प्लीटली, पूरी तरह से, देख रहे हैं क्वाइट,
बहुत ज़्यादा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड है। क्वाइट क्वाइट बार बार आता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है? ब्लाइंड की विशेषता बता रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, कहा कि अरे छोटी चिड़िया है, छोटी चिड़िया, डू एज आई कमांड यू, करो वैसा जैसा कि मैं तुमको आदेश देता हूँ। सो ही ब्लॉक आउट द प्रिंस अदर आइज, इसलिए उन्हें राजकुमार के दूसरे प्रिंस के आँख को तोड़ लिया, निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और नीचे उतर गया पंखों पर आते हुए। एंड स्विफ्ट पास्ट द मैच गर्ल, और स्विफ्ट मैंने तेजी से झपट्टा मार करके गुजरा मैच गर्ल, जो माचिस बेचने वाली लड़की के बगल से। एंड स्लिप द ज्वेल इन टू हर पाम ऑफ हर हैंड, और रख दिया, जैसे ना चिड़िया झपट्टा मारती है उससे के तलहटी पर, पाम मैंने हाथ के तलहटी पर ज्वेल्स को, उस बहुमूल्य रत्न को रख देती है। व्हाट ए लवली बीट ऑफ ग्लास, ये कितना छोटा प्यारा ग्लास का एक छोटा सा बीट, टुकड़ा है। बीट माने पीस है, बीट का मतलब यहाँ पीस है, टुकड़ा है ना। लवली बड़ी प्यारा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, चिल्लाई, और हिरेन हूँ लाफिंग, और वो दौड़ी हंसते हुए, अभी रो रही थी, हंसते हुए दौड़ी। देन द स्वालो कैम बैक टू द प्रिंस, तब स्वालो राजकुमार के पास आ जाता है, प्रिंस के पास। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तो तुम अंधा हो गए, ही सेड। छोटी चिड़िया ने कहा कि देखो भाई, अब तो तुम अंधा हो गए। देखिए कितना मार्मिक कहानी है, अपना जीवन सारा दे देता है, बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी भावनात्मक, संवेदनशील कहानी है। इसकी फीलिंग को समझिए, किस तरह का आज दुनिया में है। आज कोविड के समय में किसी के पास कितना ज़्यादा है, बगल में कोई मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। इससे पता चलता है कि आज आदमी पूरी तरह से इनसेंसिटिव हो चुका है, उसकी संवेदना, इमोशन, फीलिंग नष्ट हो चुकी है। जबकि ये नॉन लिविंग्स है, फिर भी इसके अंदर कितना फीलिंग है, दिखाना चाह रहा कि आज कितना लोग इनसेंसिटिव हैं, कहीं खुशी तो कहीं गम, कहीं बहुत कुछ तो कहीं कुछ नहीं। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, उसने कहा। यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, सो आई विल बी स्टे विथ यू ऑलवेज, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, ठहरूँगी। नो लिटिल स्वालो, नहीं लिटिल स्वालो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुमको अवश्य वहाँ जाना होगा, गो अवे, दूर चली जाओ, इजिप्ट चली जाओ। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, ताकि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, सेड द स्वालो। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फिट, और ऐसा कहते हुए वो राजकुमार के, प्रिंस के चरणों में सो गया। All the next day he sat on the prince soldier and told him a story of what he had seen in strange lands. दूसरे दिन, next day, he sat on the prince shoulder. सोल्जर कंधों पर बैठ गया, प्रिंस के कंधा पर सोल्जर। एंड टोल्ड हिम, उसको बताया, द स्टोरी ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड, और उसे सारी कहानी को बताया जो उसने क्या किया था, देखा था। व्हाट ही हैड सीन, पहले देखा था, है ना। बैठा, कहा, ये पास्ट में है, लेकिन इससे पहले उसने सारे विचित्र विचित्र चीज़ों का, स्ट्रेंज का मतलब विचित्र है, पिकुलियर, लैंड्स माने देशों में, लैंड्स का मतलब यहाँ बहुत जगह जगह देखा था, है ना। लैंड्स में एस लगा हुआ है, हर देशों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर, प्लेस में जो विचित्र विचित्र चीज़ों को उसने देखा था, इन सारी चीज़ों को बताया। अब देखिए, द लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डियर लिटिल स्वालो, प्रिय छोटी चिड़िया,
Dear little swallow, said the prince, you tell me the marvelous thing. तूने तो विचित्र चीज बताया. मार्वेलस, देखिए, स्ट्रेंज, मार्वेलस और स्ट्रेंज दोनों एक दूसरे के साइनो है, पर्यायवाची शब्द है. ये भी विचित्र मतलब, इसका भी विचित्र. बड़ी विचित्र विचित्र चीज़ों को तूने बताया. बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन. लेकिन ये मार्वेलस होता है देन एनीथिंग, किसी भी चीज़ से आश्चर्यजनक क्या होता है, इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन. मैन और वुमेन, मैन वुमेन की जो कष्ट होता है वह दुनिया के किसी भी चीज़, मार्वेलस विचित्र चीज़ से वो विचित्र होता है. उसके जैसा विचित्र चीज़ में कोई चीज़ नहीं है. कष्ट के जैसा विचित्र कुछ हो ही नहीं सकता है दुनिया में. प्रिंस ने उसको बतलाया, कहा, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी. माइजरी का मतलब कष्ट, एज ग्रेट एज, जितना कष्ट महान होता है उससे ज़्यादा रहस्यमय कोई चीज़ नहीं. कष्ट से ज़्यादा रहस्यमय, महान, माइजरी से ज़्यादा कोई महान या रहस्यमय कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है. देयर इज नो मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं होता है, एज सो ग्रेट एज मिस्ट्री, माइजरी, जितना कि कष्ट होता है. माइजरी होती है, व्यथा होती है, तकलीफ होती है. इससे बढ़कर के दुनिया का कोई रहस्य नहीं होता है. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वालो, उड़ो मेरे शहर के ऊपर से, ये छोटी चिड़िया, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और बताओ तूने क्या क्या देखा. नाउ आई एम फिनिश माई वीडियो लेक्चर्स हियर बिकॉज tomorrow, that is on Monday, my dot classes in class 10th, है ना. That's why you will see this video up to now, and I give the another lectures, another video lecture from here on next day. Thanks all of you and have a good day.